कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। भारतीय संविधान के विकास के अंतर्गत भारत विकास परिषद अधिनियम 1861 इस अधिनियम द्वारा भारतीय शासन में लोक प्रतिनिधित्व का चुटकी भर समावेश किया गया। जैसा कि हमने पहले देखा कि पिछला जो 1857-58 का जो संशोधन था उसमें कोई लेना देना नहीं था भारतीयों से, इसलिए इसमें चुटकी भर लोक प्रतिनिधित्व का समावेश किया गया। वो कैसे किया गया? इसके द्वारा गवर्नर परिषद में सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त कुछ गैर सरकारी सदस्य भी सम्मिलित किए गए, जो केवल उस समय ही कार्य करेंगे जब विधान परिषद के रूप में विधायी कार्य करेंगी। यह विधान परिषद किसी भी प्रकार से न तो लोक प्रतिनिधि थी और न ही इससे विचार विमर्श होता था। सदस्यों का चुनाव नाम निर्देशन द्वारा होता था और इनका कार्य केवल गवर्नर द्वारा उनके समक्ष रखे गए विधायी प्रस्तावों पर विचार करने तक सीमित था। वो केवल विचार कर सकते थे, अपना पक्ष नहीं रख सकते थे। इसलिए ऊपर कहा गया है कि वो चुटकी भर समावेश लोक प्रतिनिधित्व का किया गया। विधान की प्रभावी शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थी, जैसे किसी विधेयक पर पूर्वानुमोदन, पारित विधेयक को वीटो करना या सम्राट के विचार के लिए पारित करना। किसी भी विधेयक को वीटो करना और पूर्व अनुमोदन करना और उसे रोककर सम्राट के विचार के लिए पारित करना, भेजना। इसी प्रकार 1861 में के प्रावधान प्रांतीय विधान परिषदों में भी थे, लेकिन कुछ मामलों में विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक थी। अगला जो संशोधन हुआ, भारतीय परिषद अधिनियम 1992। दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने ये बातें तो पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, तो हमने इसको बहुत प्रारंभ से लिया है। हम जो बिंदु पढ़ रहे हैं इसे हमने भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नाम दिया है, तो इसीलिए आपको नया नया लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों के लिए 2 उल्लेखनीय सुधार किए गए। नंबर 1, क्या सुधार किया गया? भारतीय विधान परिषद में शासकीय सदस्यों का बहुमत तो यथावत रखा, परंतु गैर सरकारी सदस्य बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधान परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट होने लगे। मतलब जो शासकीय सदस्य थे उनका बहुमत था तो बहुमत यथावत रखा, लेकिन कुछ गैर सरकारी सदस्य जो थे वो उनका नाम नामित करने का अधिकार बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को दे दिया गया। प्रांतीय परिषद के सदस्यों को स्थानीय निकाय जैसे विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड, नगर पालिका आदि द्वारा नामित किया जाता था। दूसरा जो सुधार महत्वपूर्ण किया गया वो है प्रांतीय परिषदों को राजस्व और व्यय के वार्षिक कथन अर्थात बजट पर विचार विमर्श करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। ये सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय परिषद अधिनियम 1992 में जो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ वो पहले प्रांतीय परिषदों को केवल विचार विमर्श करने का अधिकार था, प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब इसमें गवर्नर जनरल भारत परिषद से प्रश्न पूछने का अधिकार
दे दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है 1892 में। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण और जिससे अधिकांश प्रश्न आते हैं ये है मार्ले मिंटो सुधार या भारत शासन अधिनियम 1909। यहाँ से आपको ज़्यादा नया नहीं लगेगा। इसके द्वारा भारतीय शासन प्रणाली में निर्वाचक तत्व को समावेशित करने का प्रथम प्रयास किया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों कि भारतीय शासन प्रणाली में निर्वाचक तत्व का समावेश करने का प्रथम प्रयास किया गया। इसका श्रेय तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मोरले व वाइसराय लॉर्ड मिंटो को जाता है और उन्हीं के नाम पर इस अधिनियम का नाम मार्ले मिंटो रखा गया। प्रश्न ये भी हो सकता है कि भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत मार्ले मिंटो सुधार के तहत वाइसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। और भारत सचिव कौन थे? लॉर्ड मोरले। महत्वपूर्ण बातें हैं। अगला देखिए, प्रांतीय परिषदों में गैर शासकीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई जिसमें शासकीय बहुमत समाप्त हो गया। यानी निर्वाचन द्वारा जो पहले होता था वृद्धि की गई, इससे गैर शासकीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई जिससे शासकीय बहुमत समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय विधान परिषद में भी निर्वाचन का समावेश किया गया परंतु वहाँ शासकीय बहुमत बनाए रखा। ये महत्वपूर्ण बात है। प्रांतीय विधान परिषदों में बहुमत समाप्त कर दिया गया, शासकीय बहुमत, लेकिन केंद्रीय विधान परिषदों में शासकीय बहुमत अभी तक बनाए रखा गया। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का विचार व मुस्लिम लीग की स्थापना 1909 में हुई थी और इस अधिनियम द्वारा पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। ये आपको महत्वपूर्ण, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है कि मुस्लिमों के लिए सबसे पहली बार प्रथम या पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। इससे पहले 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और यही पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध यही बाद में पृथकतावाद के बीच माने जाते हैं जिसकी परिणति भारत के दुखद विभाजन से हुई। ये महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न को घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि भारत के दुखद विभाजन के बीच सर्वप्रथम किस संविधान संशोधन या किस भारत शासन अधिनियम में उपलब्ध थे या किए गए थे। ये सबसे सिंपल प्रश्न है कि मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया? तो 1909 है, लेकिन घुमा कर दिया गया तो आप इसको कर नहीं पाएंगे। अगला जो है, भारत शासन अधिनियम 1915 द्वारा पूर्ववर्ती समस्त अधिनियमों को समेकित किया गया। ये एक अगला बिंदु आ गया। भारत शासन अधिनियम 1915 में पूर्ववर्ती सभी जो अधिनियम थे उनको समेकित कर लिया गया। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं मोबाइल से ही अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, इसलिए समय लगता है, इसीलिए छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। कुछ दिनों बाद मैं इन्हें कंप्यूटर से अपलोड करने लगूँगा तो बड़े आधे घंटे के वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद। इससे आगे की जानकारी अगले वीडियो में।